हर कोई कहता है मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मतलब ऐसा समय जब पैसा हमारे लिए काम करे और हमें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। सपना बहुत सुंदर है, लेकिन सच कहे तो ये सपना बहुतों की जिंदगी में स्ट्रेस बन चुका है। हर दिन YouTube और Instagram पर आप देखते होंगे रिटायर एट 40, अचीव फ्रीडम अर्ली। पर क्या कभी आपने सोचा है क्या फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली गोल है, या फिर कुछ और ज्यादा गहरा, ज्यादा वास्तविक, कुछ ऐसा जो हमें अभी सुकून दे? आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फाइनेंशियल वेल बीइंग की, और समझेंगे कि क्यों फ्रीडम का पीछा करते करते हम पीस खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। किसी ने मुझसे पूछा, सर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा? मैंने पलट कर पूछा, आप फाइनेंशियली फ्री क्यों होना चाहते हैं? वो बोले ताकि स्ट्रेस न रहे। मैंने कहा तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, फाइनेंशियल वेल बीइंग चाहिए, क्योंकि फ्रीडम का मतलब है पैसे की आजादी, पर वेल बीइंग का मतलब है पैसों से शांति। मान लीजिए आप पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं। आप बिना तैयारी, बिना रास्ता जाने, बिना सामान पैक किए सीधे ट्रैक पर निकल जाते हैं। क्या आप सुरक्षित पहुंचेंगे? शायद नहीं। ठीक वैसे ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी एक माउंटेन ट्रैक जैसी है, जहां फाइनेंशियल प्लानिंग आपका मैप है, कंपास है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। प्लानिंग से शुरू होती है असली जर्नी। बजट बनाना, इमरजेंसी फंड तैयार रखना, लोन्स को मैनेज करना, इंश्योरेंस लेना, इन्वेस्टमेंट गोल सेट करना और रिटायरमेंट तक की तैयारी करना। ये सब प्लानिंग है जो आपको डायरेक्शन देती है। ये बताती है कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन प्लानिंग एक प्रॉब्लम भी लाती है। कंट्रोल तो देती है पर शांति नहीं। आपने देखा होगा कई लोग हर महीने एक्सेल शीट बनाते हैं, हर खर्च ट्रैक करते हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करते हैं और फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ लॉजिकल नहीं, इमोशनल भी है। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ मैप बनाकर सफर पूरा नहीं होता। कभी कभी रास्ता को एंजॉय करना, ठहरना, वो भी जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको प्रिपेयर्ड बनाती है, पर पीसफुल नहीं, और इसीलिए जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस शिखर की जहाँ हर कोई पहुँचना चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी वो दिन जब आपको काम करने की जरूरत नहीं, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। सोशल मीडिया पर तो यही ट्रेंड है, रिटायर बाय 35, क्विट योर जॉब, लिव ऑन पैसिव इनकम। पर क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? और अगर है भी, क्या ये सच में खुशी देता है? रवि 25 की उम्र से ही फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखता था। हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करता था, कभी वैकेशन नहीं लेता, और दोस्तों की शादी या पार्टी में तो रेयरली ही जाता था। 15 साल बाद 40 की उम्र में वो फाइनेंशियली फ्री बन गया। बैंक बैलेंस मोटा था, कोई लोन नहीं था, और अब उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। पर क्या हुआ? पहले कुछ महीने उसने नेटफ्लिक्स देखा, ट्रेवल किया, फिर बोर हो गया, हेल्थ बिगड़ गई, क्योंकि 15 साल से वो सेल्फ केयर भूल गया था। दोस्त दूर हो चुके थे, रिश्ते ठंडे पड़ चुके थे। अब उसके पास टाइम था पर उद्देश्य नहीं। वो आजाद था लेकिन खुश नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम को हम इंड गोल मान लेते हैं, पर वो सिर्फ एक माइलस्टोन है। सवाल ये नहीं कि आप कब फ्री होंगे, सवाल है क्या आप आज जी रहे हैं या सिर्फ आने वाले कल के लिए मर रहे हैं? क्योंकि सच्ची आजादी ये नहीं कि आपको काम नहीं करना पड़े, बल्कि ये है कि आज वो काम करे जो आपको पसंद हो। फ्रीडम तब है जब आप अपनी शर्तों पर काम करें, किसी डेडलाइन या डर से नहीं। जब आपका पैसा आपके वैल्यूज को सपोर्ट करे, स्ट्रेस को नहीं बढ़ाए। फाइनेंशियल फ्रीडम एक अच्छा गोल है, पर जिंदगी का सेंटर नहीं। अब बात करते हैं उस कंसेप्ट की जो आज की दुनिया में सबसे अनरेटेड है, फाइनेंशियल वेलबींग। वेलबींग का मतलब सिंपल है, आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपका मन आपके खिलाफ नहीं जाए। जैसे फिजिकल फिटनेस का मतलब सिक्स पैक एब्स नहीं, बल्कि फिट, एनर्जेटिक, हेल्दी रहना है, वैसे ही फाइनेंशियल फिटनेस का मतलब करोड़ों की संपत्ति नहीं, बल्कि सुकून, कॉन्फिडेंस और बैलेंस है। OECD ने फाइनेंशियल वेलबींग को ऐसे डिफाइन किया है, आपके बिल समय पर भर जाते हैं, इमरजेंसी आए तो आप पैनिक नहीं करते, आपके फाइनेंशियल गोल ट्रैक पर हैं, और आप पैसा खर्च करते वक्त
गिल्ट नहीं, ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। ये है फाइनेंशियल वेलबींग। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का एफडी है, पर आप हर महीने स्ट्रेस में है कि कहीं मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ जाए। दूसरी ओर किसी के पास 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड है और इंश्योरेंस भी है, और वो रात को चैन से सोता है। कौन ज्यादा रिच है? वो नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि वो जो सुकून से जी रहा है। अब देखते हैं ये वित्तीय खुशहाली कैसे विकसित करें। नंबर 1, अपनी जरूरत और चाहत में फर्क समझिए। जरूरत पूरी कीजिए, चाहतों को लिमिट कीजिए। नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि डर की बजाय भरोसा बना रहे। नंबर 3, लाइफ स्टाइल कंपैरिजन बंद करें। इंस्टाग्राम की लग्जरी किसी की ईएमआई भी हो सकती है। नंबर 4, लोन ट्रैप से बचिए। ईएमआई की बेड़ियां कभी आजादी नहीं देती। नंबर 5, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करें। प्रोटेक्शन पहले, ग्रोथ बाद में। नंबर 6, मनी माइंडसेट बदले। पैसा दुश्मन नहीं, साथी है। उससे डरना नहीं, उसे समझना है। फाइनेंशियल वेलबींग का मतलब है आप अपने पैसों के साथ कंफर्टेबल हो, आप जिंदगी का आनंद ले सके बिना गिल्ट के, आपके पास चॉइस हो, और चॉइस ही असली लग्जरी है। नेटवर्क एफपी के एक सर्वे में 320 फाइनेंशियल प्रोफेशनल से पूछा गया, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग, फ्रीडम या वेलबींग? 76.9% प्रोफेशनल्स ने कहा फाइनेंशियल वेलबींग सबसे जरूरी है। 15.6% ने प्लानिंग चुना, और सिर्फ 7.5% ने फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे जरूरी माना। मतलब एक्सपर्ट्स भी मानते हैं फ्रीडम अच्छा गोल है, प्लानिंग जरूरी प्रोसेस है, पर वेलबींग ही असली डेस्टिनेशन है। तो चलिए उस माउंटेन समानता पर वापस चलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी तैयारी है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी चोटी है, और फाइनेंशियल वेलबींग आपकी यात्रा है। प्लानिंग और फ्रीडम जरूरी है, पर अगर यात्रा में आनंद नहीं तो शिखर पर पहुंचकर भी दिल खाली रहेगा। दोस्तों, जिंदगी का असली मकसद सिर्फ करोड़पति बनना नहीं, बल्कि चैन से जीना है। हर दिन जब आप अपने पैसों को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, जब खर्च करते समय डर नहीं संतोष होता है, तब आप सच में फाइनेंशियली रिच हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको फ्यूचर देती है, पर फाइनेंशियल वेलबींग आपको प्रेजेंट में जीना सिखाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।